Hello students, welcome to MGM classes with me Sangeeta Khatkar. In the series of chapter first of History of class 7 students, I hope आपने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं. And don't forget to like, share and subscribe my channel. So let's start. पहले हमने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ा था. अभी आगे बता रहे हैं कि हिस्ट्री किस तरह से चेंज हो जाती है. समय के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं. अभी अपन देखते हैं हिस्टीरियंस एंड देयर सोर्सेज. हिस्टीरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट. जो हमारे हिस्टीरियंस हैं, इतिहासविद हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह के सोर्सेज यूज करते हैं. किसके लिए यूज करते हैं, ये पता करने के लिए कि पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड, कि हमारा पास्ट किस समय का है, कौन से समय से डिपेंड कर रहा है. एंड ये उसका नेचर कैसा है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये भी करते हैं कि उसका नेचर कैसा रहा होगा. लास्ट ईयर एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी. कि पिछले साल एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि आपने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें राजा हर्षवर्धन के बारे में आपने स्टडी करा था. इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग थाउजेंड ईयर्स फ्रॉम रफली 700 टू 1750. और इस बुक के अंदर अपन 700 से लेकर 1750 1750 तक के बारे में स्टडी करेंगे. उस समय जितने भी राजा महाराजा आए हैं, जितनी भी अलग अलग डायनेस्टीज आई हैं, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे. You will notice some continuity in the sources used by the historians for the study of this period. तो आपने क्या नोटिस किया है कि जो हमारे हिस्टीरियंस हैं, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री की स्टडी करने में कुछ जो चीजें हैं उनको फॉलो करते हैं. वो दे स्टिल रिले ऑन कॉइन्स, कि वो किस पे निर्भर रहते हैं, वो अभी भी निर्भर हैं कॉइन्स पे, इंस्क्रिप्शंस पे. जो खुदाई वगैरह में, आर्किटेक्चर में जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड उनको मिलते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, अभी वो उन पे डिपेंडेंट है. बट देर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी. लेकिन यहाँ पर थोड़ी विभिन्नता देखने में भी मिलती है, कुछ अलग चीजें भी उन्होंने की है. वो क्या है, द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिपोर्ट. वो है टेक्सचुअल रिकॉर्ड के जो नंबर हैं और उनकी जो वेराइटी है, वो ड्रामेटिकली चेंज हो गई समय के दौरान, एकदम से बढ़ गई है उसमें. दे शो डिस्प्लेस अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. अब उन्होंने बताया है कि जो दूसरे टाइप की जो दूसरी तरह से जो इंफॉर्मेशन मिलती थी दूसरे सोर्सेज से, वो बिल्कुल धीरे धीरे डिस्प्लेस हो गए हैं, स्लोली कम हो गए हैं, और वो रिटर्न जो रिकॉर्ड्स हैं उन पे डिपेंडेंट ज्यादा हो गए हैं. थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर. और इस पीरियड के दौरान, जब ये अपन बात कर रहे हैं 700 से 1750 की बात कर रहे हैं, तो जो पेपर था वो धीरे धीरे सस्ता हो गया था एंड मोर वाइडली अवेलेबल, और आसानी से हर जगह मिल जाता था. पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्सेस. अब लोग इसको यूज करते थे होली टेक्स्ट वगैरह लिखने, पवित्र जो ग्रंथ वगैरह लिखने हैं उसके लिए. क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर, राजाओं के जो इतिहास वगैरह है उनके साम्राज्य के बारे में लिखने के लिए. लेटर्स लिखने के लिए. एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, जो हमारे संत महात्मा हैं उनके उपदेश वगैरह, उनके जो पत्रावलियां वगैरह लिखने के लिए यूज करते थे. पिटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड, जो न्याय संबंधी और जो याचनाएं हैं, नियम है, लॉज हैं, उनको लिखने के लिए यूज करते थे. एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस, और अकाउंट और टैक्सेस के रजिस्ट्रेशन के लिए भी पेपर का यूज करते थे. मनुस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल. और जो मनुस्क्रिप्ट थी वो, और जो धनी व्यक्ति थे, रूलर्स थे, या जो मॉन्स्ट्रीज थे, टेम्पल वगैरह, उनके द्वारा मनुस्क्रिप्ट का यूज किया जाता था. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्चिव. फिर वो उस मनुस्क्रिप्ट को अपनी लाइब्रेरी में या अपने आर्चिव्स में रख देते थे ताकि वो सेफ रहे. दीज manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. ये जो manuscripts थी एंड जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाते थे, ये इनमें डिटेल में इंफॉर्मेशन होती थी. हिस्टीरियंस इनमें डिटेल में इंफॉर्मेशन को मिलती थी, बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज. लेकिन इन मनुस्क्रिप्ट को यूज करना बहुत डिफिकल्ट था. मनुस्क्रिप्ट को यूज करना डिफिकल्ट कैसे था, वो अपन आगे देखते हैं. लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. There was no printing press in those days, so scribes copied manuscript by hand. उस समय क्या होता था, अभी आज के टाइम में जैसे एक साथ किसी भी क्लास की बुक है तो बहुत सारी कॉपीज निकल जाती है, लेकिन उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो उनको हाथ से ही जो मनुस्क्रिप्ट थी उसकी कॉपी करनी पड़ती थी. इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, अब ये करें कि आप सपोज करके देखो
कि अगर आप फ्रेंड की होमवर्क की कॉपी लेते हो, यू वुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। तो आपको पता होगा कि फ्रेंड की नोटबुक लेके होमवर्क करना एक सिंपल एक्सरसाइज नहीं है, छोटा मोटा काम नहीं है। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग, कभी कभी तो हम अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग समझ ही नहीं पाते हैं, एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज रिटन, और हम भूल जाते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है, जब हमें समझ में नहीं आता है, अपन गैस करके चलते हैं, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वहां पर कुछ छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस है, बहुत महत्वपूर्ण अंतर हमें देखने को मिल जाएंगे कॉपी के अंदर, जो फ्रेंड ने वर्क किया है और अपन ने वर्क किया है इसमें। मनुस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर, मनुस्क्रिप्ट में जो कॉपी की जाएगी वो सिमिलर ही है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मनुस्क्रिप्ट, जब स्क्राइब जो वो लोग लिखते थे, तो वो मनुस्क्रिप्ट को जब कॉपी करते थे तो क्या होता था, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, तो वो भी उसमें क्या कर देते थे, छोटे छोटे चेंजेस कर देते थे। कई बार तो एक वर्ड चेंज हो जाता और कभी कभी तो सेंटेंस में भी चेंज हो जाता था। These small differences grew over centuries, और धीरे धीरे जो स्मॉल डिफरेंसेस है वो बढ़ते जाते थे, क्योंकि सबका अलग अलग मीनिंग निकालते थे, इसको कुछ अपना आइडिया लगाते थे कि क्या लिखा हुआ होगा। तो ये जो कॉपी करते जाते थे, और फिर धीरे धीरे लास्ट में क्या, बहुत सारे जो टेक्स्ट थे वो बिल्कुल चेंज हो जाते थे, बिकम सब्सटेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, कि एक मनुस्क्रिप्ट में क्या लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है, उनका सेंस बिल्कुल अलग निकलता था। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी, क्यों थी, बिकॉज वी रियली फाइंड द ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे, क्योंकि हमें जो है वो ऑथर की जो रियल मनुस्क्रिप्ट है वो हमें रेयरली मिलती है, हमें मिल नहीं पाती है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय द लेटर सब्सक्राइब, और हम पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं किस पे, जो कॉपीज जो हमें मिले हैं, जो लेटर हमें स्क्राइब्स के द्वारा लिखे हुए मिले, उसके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं, और उसका रिजल्ट ये निकलता है, हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मनुस्क्रिप्ट। तो सही चीज का पता लगाने के लिए जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, उनको अलग अलग मनुस्क्रिप्ट जो है उनके वर्जन पढ़ने पड़ते थे एक ही सेम टेक्स्ट की, ताकि वो गैस कर सकें कि ऑथर ने रियल में लिखा क्या है, ओरिजिनली वहां लिखा हुआ क्या है। On occasion, authors revise their chronicle at different times, और इसीलिए उनको क्या होता था, ऑथर्स को अपना जो क्रॉनिकल्स रिकॉर्ड वगैरह जो थे उनको अलग अलग बार बार उनको रिवाइज करना पड़ता था। द 14th century chronicle, जियाउद्दीन बर्नी रोड हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356, जो 14th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जियाउद्दीन बर्नी जो थे, उन्होंने अपनी जो क्रॉनिकल लिखी थी, तो पहली क्रॉनिकल उन्होंने 1356 में लिखी थी, एंड जो अनादर वर्जन जो लिखा था 2 years लेटर लिखा था, उसके 2 साल बाद में लिखा था। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन, दोनों ही वर्जन दोनों बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन हिस्टोरियंस को नहीं पता कि जो फर्स्ट वर्जन उन्होंने लिखा था वो कहाँ है। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, हो सकता है कि वो बड़ी लाइब्रेरी के कलेक्शन में कहीं गुम गया था, कहीं खो गया था, इसलिए वो उनको मिल नहीं पाया था। तो उन्होंने सिर्फ इसका सेकंड वर्जन ही देखा था, उनको फर्स्ट वर्जन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। So students, I hope you all understand this chapter's part 2. Meet you soon in the next part. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Stay connected and keep learning. Thanks for watching.